नमस्कार, मैं विजय कुमार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलते खबर की तरफ है। खबर है दिल्ली चुनाव को लेकर है। नवंबर या दिसंबर में ही कराए जा सकते हैं। पिछली बार 8 फरवरी को मतदान हुआ था। समय से पहले हो सकते हैं दिल्ली में विधानसभा के चुनाव। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल समय से पहले बज सकता है और ये संभावना भी है। राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। राजधानी में फरवरी 2025 से पहले विधानसभा का गठन होना सुनिश्चित किया गया। इसके चलते जनवरी के अंत और फरवरी में चुनाव की उम्मीद थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चुनाव नवंबर-दिसंबर में हो सकते हैं। इसके लिए मतदाता सूची के रिवीजन का काम अगले माह सितंबर में शुरू किया जाएगा। 2019 में दिल्ली विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को हुए थे। इसके बाद 11 फरवरी की मतगणना हुई थी। इस बार यह चुनाव समय से पहले हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के पत्र ने इन कयासों को बढ़ा दिया। पत्र में सभी विभागों प्रमुखों से मेन पावर की स्थिति मांगी गई है। यह जानकारी अधिकारियों के ग्रेड के हिसाब से मांगी गई है, जिसके चुनाव ड्यूटी तय की जा सकेगी। विभागों से 7 दिनों के अंदर यह जानकारी देनी है। पार्टियों को भी हुआ अंदेशा कि चुनाव होने की संभावना है। 10 वर्ष से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने समय से पहले चुनाव का अंदेशा देखते हुए प्रचार अभियान शुरू कर दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पदयात्रा कर रहे हैं। पार्टी ने बूथ मैपिंग भी शुरू कर दिया है। उधर भाजपा ने आपके 5 पार्षदों को पार्टी में शामिल कर लिया। इससे पहले एक मंत्री और एक विधायक भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। भाजपा ने संगठन स्तर पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। कमज़ोर सीटों पर दूसरे दलों के मजबूत नेताओं को चुनावी समर में उतारा जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले लड़ने का फैसला लिया और पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया। कांग्रेस 2 अक्टूबर से दिल्ली जोड़ो यात्रा निकालेगी। जिला कमेटियों की मासिक बैठकें शुरू भी की है और प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन शुरू हो गया है। सूची का काम शुरू होगा जल्दी ही। चुनाव आयोग राजधानी में समय से पहले मतदाता सूची के रिवीजन का काम शुरू करेगा, लेकिन इस बार सितंबर में ही शुरू कर दिया जाएगा। मतदाता सूची रिवीजन के बाद दिसंबर तक चुनाव कराए जा सकते हैं। 70 विधानसभा सीटें हैं। 1.52 करोड़ लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। फरवरी 2020 में पिछली सरकार का गठन भी हुआ था। दिल्ली में मतदाता सूची रिवीजन का काम 1 महीने के अंदर ही शुरू कर लिया गया है। 2 आप विधायक भाजपा में जा चुके हैं, जिसमें राजकुमार आनंद और करतार सिंह शामिल है। टोटल सीटें आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर 62 है और भाजपा की 8 सीटें हैं और कांग्रेस के खाते में 0 है। तो चुनाव की तैयारी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने भी शुरू कर दिया, पार्टियों ने भी शुरू कर दिया। अब आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा और कामों को लेकर आम आदमी पार्टी अपने कामों को लेकर आगे वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के जेल में होते हुए भी पार्टी को शायद थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक जो वर्तमान में विधायक बने बैठे हुए, उनके हौसले बुलंद और साथ में मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद भी पार्टी का हौसला बढ़ा है। संजय सिंह पहले से जमानत पे बाहर है, तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह चुनाव जिताने में सक्षम है और वे जिताकर भी छोड़ेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो शायद दिल्ली की जनता और खुश हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी शायद नाखुश हो जाए। तो विधानसभा के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो अब आप भी अपने वोटर आई कार्ड को ढूंढिए, उस पर अपना नाम करेक्शन कराइए या एड्रेस करेक्शन कराइए। जो भी चीज़ आप कराना चाहें वो सब कुछ कराइए और वोट डालने के लिए तैयार हो जाइए। तो सौरभ भारद्वाज भी कुछ कहना चाहते हैं। सौरभ भारद्वाज भी एलजी को लेकर जो 1101 पेड़ों की कटाई हुई है, उसको लेकर भी सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे, सुनिए उनको। दिल्ली के अंदर पेड़ों के प्रति जो भावना रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा रहा हूं कि उनके द्वारा लगाए गए एलजी ने गैर कानूनी तरीके से दिल्ली के जंगल में से करीब 1100 पेड़ कटवाए और इसके सबूत आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और सबूत सिर्फ कागज नहीं है, ये हलफनामा है, ये एफिडेविट है उस
कंपनी का, डीडीए का कॉन्ट्रैक्टर है कंपनी, उस कंपनी ने वहां पे गैर कानूनी ढंग से पेड़ काटे। ये क्या कहता है अब आप सुनिएगा, बहुत खास बात है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वहां के इंजीनियर इंचार्ज मनोज कुमार यादव को दी गई थी और उन्होंने बोला कि हमें ये लिखित आदेश डीडीए की इन 3 ईमेल से आता था और उस ईमेल में लिखा है कि 3 फरवरी 2024 को एलजी साहब ने वहां पे विजिट किया और फला डायरेक्शंस दी। 14 फरवरी 2024 को दोबारा ईमेल आती है उस ठेकेदार के पास और उस ईमेल में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है हिंडरेंस विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग ट्रीज, मतलब रुकावट पेड़ों की वजह से, ये तो इसका विषय है। आगे लिखते हैं, ऑनरेबल एलजी दिल्ली विजिटेड सीएपी FIMS रोड ऑन डेटेड 3/2/2024 एंड डायरेक्टेड टू क्लियर द ट्रीज कमिंग इन द ROW। ईमेल के अंदर साफ लिखा हुआ है, दिल्ली के उपराज्यपाल वहां पे आए और उन्होंने ये आदेश दिए कि पेड़ जो भी सड़क की राह में आ रहे हैं उनको काट दिया जाए। इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या मिल सकता है आपको? ये तो खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गई। ये ईमेल बता रही है कि एलजी के आदेश पे पेड़ काटे गए। आइए एलजी साहब, जगह भी आपकी, समय भी आपका, तारीख भी आपकी, आइए मीडिया के सामने, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप आइए बहस कीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी और विनय सक्सेना एलजी साहब दोनों पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए, एक एक करके पेड़ काट रही है और दिल्ली के सबसे बड़े दुश्मन एलजी साहब हैं। गैर कानूनी ढंग से दिल्ली के जो फेफड़े कहे जाते हैं रिज, वहां पे पेड़ कटवा रहे हैं। एलजी साहब को आज इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए, उनकी चोरी पकड़ी गई।